मैं हूँ विवेक और आज की स्टोरी में हम कवर करने वाले हैं एक साइड स्टोरी को जिसमें रित्सु की डेथ होने के बाद उसके साथ क्या क्या हुआ ये हमें बताया जाएगा। रित्सु की डेथ के बाद एक इज़ाकाई मांगा ही बना दिया इटागाकी ने। आज हम देखेंगे कि क्या क्या हुआ उसमें। उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर कर लिया है तो चलो शुरू कर देते हैं। फिर यहाँ हम देखते हैं कि रित्सु एक एस्ट्रल फॉर्म में पहुंच चुका होता है। यहाँ पर उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है, बस पृथ्वी वगैरह सारी चीजें वो देख पा रहा होता है। वो किसी चीज को टच नहीं कर पा रहा होता, वो बस खींचा चला जा रहा होता है किसी तरफ। तभी रित्सु एक बिग बैंग को देखता है और उसे समझ में आता है कि यूनिवर्स जो है वो कितना ज्यादा पुराना है। वो जो 4000 साल की हिस्ट्री को लेकर बैठा रहता था चाइना की, यहाँ पर वो एक घड़ी में कुछ सेकंड्स के बराबर है। खैर रित्सु अपने एस्ट्रल फॉर्म में ये सब चीजें सोच ही रहा होता है, उतने में हम देखते हैं कि उसे अजीब सा फील होता है। एक जोरदार फ्लैश लाइटनिंग उसके तरफ आती है और उसकी आंखें कहीं और ही खुलती हैं। और जैसे ही उसकी आंखें खुलती हैं वो देखता है कि कुछ लोग उसके ऊपर वार करने वाले हैं, जिसके कारण वो एकदम से चौंक जाता है। लेकिन हमें पता चलता है कि यहाँ तो राइस केक बनाने की तैयारी हो रही होती है। यहाँ पर जो लोग राइस केक बना रहे होते हैं, रित्सु नोटिस करता है कि वो लोग इंसान नहीं होते, ह्यूमनॉइड पिग जैसे होते हैं, बहुत बड़े बड़े। ये देखकर रित्सु एकदम चौंक जाता है। उतने में हम देखते हैं कि एक पिग उसके पास आता है और उसे राइस केक ऑफर करता है, जिसे रित्सु चुपचाप ले लेता है। और वो नोटिस करता है कि आसपास जैसे कोई त्योहार सा चल रहा होता है। सभी लोग एकदम खुशनुमा से होते हैं और सभी लोग अलग अलग दिख रहे होते हैं। रेड हेड, ब्लॉन्ड, ब्लैक, हर हेयर के कलर की लड़कियां वहाँ पर होती है। ये बहुत अजीब सी जगह होती है। यहाँ पर ह्यूमनॉइड क्रीचर्स घूम रहे होते हैं जो कि जानवर की तरह और इंसान की तरह दोनों तरह के दिख रहे होते हैं। रित्सु एकदम कंफ्यूज्ड होता है। थोड़ा एनालाइज करने के बाद रित्सु को पता चलता है कि एकदम राजपाट वाला समय होता है ना, उस टाइप का ये समय है। एकदम मेडिवल लंदन सा लग रहा होता है ये जगह उससे। रित्सु ऐसे ही इस वर्ल्ड को एकदम एक्सप्लोर करता रहता है। तभी उसे याद आता है कि अरे मेरा तो एक पैर कटा था। तो वो नोटिस करता है कि जो पिकल द्वारा उसका पैर काटा गया था वो तो पूरा सही सलामत है। और साथ ही साथ एकदम से उसके पेट में दर्द सा उठता है, क्योंकि मुसाशी ने जो काटा होता है ना, अभी तक उसका थोड़ा सा असर होता है, लेकिन उसके वुंड्स पूरे हील हो गए होते हैं। लेकिन यह चीज फिर भी हॉन्ट कर रही होती है रित्सु को। मुसाशी का वो खतरनाक चेहरा, इस तरीके से लहूलुहान पड़े होना जमीन में, यह सब उसे याद आता है। खैर रित्सु ऐसे ही अपना साबुत का साबुत शरीर लिए शांति से चला जा रहा होता है। ऐसे ही चलते चलते वो एकदम से नोटिस करता है कि एक ऊर्जा उसे जो महसूस हो रहा है, ये जो ऑरा उसे महसूस हो रहा है, वो जाना पहचाना है। ऐसे ही चलते चलते वो सोचता है ये ऑरा तो बहुत जाना पहचाना है, ये तो बिल्कुल ओगर की तरह है, क्या वो भी यहाँ है? और ऐसे ही चलते चलते वो सच में एक ओगर से टकरा जाता है। वो एक पिग नुमा मॉन्स्टर होता है जो कि बहुत गुस्सा हो जाता है उसके ऊपर। खैर वो लोग रित्सु को बिना लड़ाई झगड़े के आराम से जाने देते हैं। अब यहाँ पर ऐसे ही सोचते सोचते रित्सु जा ही रहा होता है। उतने में ही उसे महसूस होता है कि उसके पीछे कोई है, और जैसे ही उसके कंधे पर कोई हाथ रखता है वो एकदम से डर जाता है और घूम कर वो एक जोरदार घुसा मार देता है, जिसके बाद बहुत सारा खून हमें जमीन में गिरता हुआ दिखता है। और ये चैप्टर यहीं समाप्त हो जाता है। खैर इटागाकी ने जो इज़ाकाई मांगा बनाई है ना, सच में काफी गजब का है। भले ही इसे नॉन कैनन माना जाता है, लेकिन फिर भी बाकी वर्ल्ड से ये कई हद तक कनेक्टेड है। खैर रित्सु ने किसे घुसा मारा, उसके पीछे वो कौन आदमी आया, यह सब पता करना है तो यह अगले चैप्टर में पता चल जाएगा, जिसमें ऑलरेडी काम शुरू हो गया है। अभी आपको बस इतना करना है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना है। आज के लिए बस इतना ही। लव यू ऑल, आई एम आउट।